नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हमारी काफी खास रहने वाली है। उसका रीजन ये है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि किन्हीं भी दो कॉलम के बीच में हम जो दूरी रखते हैं, चाहे वो मिनिमम हो या मैक्सिमम डिस्टेंस हो, वो हमें कितना रखना चाहिए। क्योंकि जो सवाल है ये हमें आमतौर पर सुनने को मिलता है। और ये जो वीडियो रहने वाला है वो चाहे ठेकेदार हो या फिर जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं, उन सबके लिए फायदेमंद रहने वाला है। इसके अलावा जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो फ्रेशर इंजीनियर्स हैं, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं किन्हीं भी दो कॉलम के बीच में हम जो मिनिमम डिस्टेंस लेंगे वो हमें कितना लेना है। तो अगर मैं इसे मीटर में बताता हूं तो हमें किसी भी कंडीशन में 3 मीटर से कम नहीं लेना है। वहीं अगर इसे फीट में देखें तो 3 मीटर हमारा हो जाएगा 10 फीट, यानी कि दो कॉलम के बीच में जो दूरी होगी वो हमारी 10 फीट या फिर 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप इससे कम दूरी पे दे रहे हैं तो देने का कॉलम कोई मतलब होता नहीं है। और अगर आपका जो ठेकेदार है या फिर जो मिस्त्री है वो इससे कम दूरी पे भी कॉलम आपके प्रोवाइड कर रहा है तो वो सिर्फ पैसा बर्बाद करने वाली चीज है। एंड हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जो हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है, यानी कि जो हमारे नॉर्मल घर होते हैं 2-3 मंजिल के, हम उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किन्हीं भी दो कॉलम के बीच में जो हम अधिकतम दूरी लेते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं, वो हमें कितना लेना है। तो वो हम लेते हैं 5 मीटर या फिर 16 फीट। 5 मीटर या फिर 16 फीट से ज्यादा हमने डिस्टेंस नहीं लेना है किन्हीं भी दो कॉलम के बीच में। अब हम बात करेंगे कि अगर किन्हीं भी दो कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर वो हम 5 मीटर से ज्यादा ले लेते हैं तो उस केस में क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो दीवार होती है उसमें एक तो क्रैक आने लगेंगे, तो आपको क्रैक का मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। हर कुछ समय बाद आपको क्रैक का मेंटेनेंस कराना होगा। दूसरी चीज, अगर आप 2 मंजिला घर बना रहे हैं और उसमें आप जो कॉलम का जो साइज ले रहे हैं वो 9 बाय 12 इंची का ले रहे हैं, लेकिन आपने जो दो कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपने ली 7 मीटर 8 मीटर, उस केस में क्या होगा, जो आपकी जो स्लैब होगी वो लटक जाएगी, उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ केसेस होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पे काफी का डाउट ये आता है या फिर काफी लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि हमने ऐसे काफी घर देखे हैं जिनमें जो कॉलम की जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन वहां पे तो सब कुछ सही रहता है। तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारा कॉलम की साइज के ऊपर, बीम की साइज के ऊपर, कि हम कॉलम की साइज क्या ले रहे हैं। ठीक है, जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना हमको उस कॉलम की साइज भी बढ़ानी होती है, और ये पूरा कैलकुलेशन के बाद आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप घर की जो प्लानिंग करते हैं या फिर जो उसकी जो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग कराते हैं कि कितने बाय कितने कॉलम लगेगा, या कितना इसमें सरिया डलेगा, या कितने डिस्टेंस पे हमारे कॉलम होंगे, तो एक अच्छे स्ट्रक्चर डिजाइनर के थ्रू ही आप कराएं। क्योंकि हम सब कुछ ठेकेदार के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, वो अपने मन मुताबिक कुछ भी कर देगा। तो यहाँ पे एक बढ़िया सिविल इंजीनियर होना काफी जरूरी है इस चीज के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमें ये चीज याद रखनी है कि किन्हीं भी दो कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमें 3 मीटर से लेके 5 मीटर तक रखनी है, यानी कि 10 फीट से लेके 16 फीट तक। अगर आप नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं G+2 स्टोरी तक, तो आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना है।